नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। सोशल मीडिया का दौर है तो वायरल है। हटावा, एक और साइड हटावा, हटावा साइड। एक बार दोबारा देखिए, फिर मैं बात करूंगा आगे। ना सुना था? हटावा, एक और साइड हटावा, हटावा साइड। ये देखा आपने? ये वीडियो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? ये वीडियो कहीं यूपी का है। डिप्टी सीएम का काफिला जा रहा था, एक साइकिल वाले को पुलिस वाले ने धक्का दे दिया, वो नीचे आ गया। ये इस देश की सच्चाई है, ये इस देश की हालत है। और इस देश में उस साइकिल वाले की जाति भी पता कीजिए। इस देश में गरीबों की जाति है, इस देश में लाचार बेबस की जाति है, इस देश में डॉक्टर के बगैर इलाज के मरने वालों की जाति है, इस देश में जिनके मोहल्ले में सड़क नहीं उनकी एक जाति है, इस देश में जिनके पास पानी नहीं उनकी जाति है, इस देश में बगैर एम्बुलेंस के कभी रिक्शे पर, कभी ठेला पर, कभी बाइक पर, कभी खाट पर जिनके ले जाया जाता है उनकी भी एक जाति है। और जब उसकी सबकी पड़ताल कीजिएगा तो वो जाति मिलेगा। IIT IIM से भगाए गए बच्चों की जाति है, उनके ड्रॉप आउट की जाति है। एक दुखद खबर आ रही है, अभी मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं। एक IIT में फिर से शेड्यूल कास्ट छात्र के साथ कोई अनहोनी हुई है। कल तक मुझे पूरी जानकारी आ जाएगी। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सोचिए, इस देश में ये वीडियो कभी टीवी अखबार में चल पाता? सोशल मीडिया ने कितना बड़ा बदलाव कर दिया है। बहुत पहले, 3-4 साल पहले राजेंद्र प्रसाद सिंह ने एक लाइन लिखी थी कि अब पत्रकारिता अच्छी होगी। कोई पत्ता भी पेड़ से गिरेगा तो लोग के पास मोबाइल है, वीडियो खींचेंगे और उसको भेज देंगे। आप कल्पना कीजिए कि इस देश में जो टीवी अखबार है, जो उनको चलाने वाले हैं और जो उनको चलवाने वाले लोग हैं, उन्होंने कितनी चीजें छुपाई है। वो आज भी जाति को लेकर बात नहीं करते हैं, जातिवाद पर बात नहीं करते हैं। और जो जातिवाद के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं तो हम लोग को जातिवादी कहा जाता है। जितने बहुजन समाज के अब सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, टीवी अखबार में तो बोलने की हैसियत नहीं है, न वहां लोग हैं, तो हम लोग को जातिवादी कहा जाता है। सोचिए, इसलिए प्रोफेसर तुलसीराम ने एक लिखा है कि अगर कोई सवर्ण जातिवाद के खिलाफ बात करे तो उसको बौद्धिक कहा जाता है, समाजसेवी कहा जाता है। और अगर कोई वही जाति के शिकार लोग बात करे तो उसको जातिवादी कहा जाता है। तो खैर, इनकी परवाह मत कीजिए, हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं जिन्होंने जाति बनाई है। मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूं? आज इंडिया गठबंधन की चर्चा हो रही थी, बैठक थी। 2024 में कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं नेताओं के मीडिया की समझ को लेकर बता रहा हूं। शुरुआत खड़गे साहब ने की, कहा कि टीवी अखबार की क्या हालत है आपको पता है। क्या खड़गे साहब को ये नहीं पता है कि ये हालत टीवी अखबार की वजह क्या है? मैं एक दिन सुप्रिया श्रीनेत का इंटरव्यू कर रहा था। वो ब्राह्मण समाज से हैं, पत्रकार रही हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। सोचिए, कोई भी खड़गे साहब को नहीं पता है कि ये जो सारी चीजें हो रही है मीडिया में, इसकी वजह प्रधानमंत्री का पैसा देना नहीं है, ना उन्होंने खरीद रखा है। जाति की वजह से जो लोग टीवी अखबार में नौकरी करते हैं, जिनकी जाति की वजह से, वो RSS और बीजेपी के आइडियोलॉजिकल समर्थक हैं। जैसे खड़गे साहब खुद बुद्धिस्ट हैं, बहुजन समाज के समर्थक हैं, उनके दुख तकलीफ को समझते हैं क्योंकि वो उसी समाज से हैं। तो उसी तरह से इस देश में चाहे टीवी अखबार हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, इन सब में जो बैठे लोग हैं, जो पावर सेंटर्स में बैठे लोग हैं, वो जाति के हिसाब से फैसले करते हैं। और उनकी जाति को SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक सूट नहीं करता है। उसी तरह से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो जब तक कॉलेजियम सिस्टम नहीं हटेगा तब तक नहीं होगा, जब तक आरक्षण लागू नहीं होगा तब तक कॉलेज यूनिवर्सिटी मीडिया जुडिशियरी में जब खड़गे के जाति से, नीतीश कुमार की जाति से, हेमंत सोरेन की जाति से लोग नहीं आएंगे तब तक ये जातिवाद चलता रहेगा। तो नीतीश जी ने भी ये कहा कि ये आपको गुलाम बना रखा है। तो सोचिए कितनी मोटी समझ अभी भी है जातिवाद को लेकर हमारे नेताओं की, या फिर वो बोलना नहीं चाहते हैं। तो मैं वही बता रहा हूं कि टीवी अखबार में जो लोग बैठे हैं
उनकी जाति की वजह से उनकी सहमति है, और सांप्रदायिकता को सहमत इसलिए है क्योंकि वो धर्म की वजह से, उसी धर्म से इसलिए सहमति है। तो जाति अगर उसी मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में SC ST OBC किसान जातियों के लोग होंगे या धार्मिक अल्पसंख्यक होंगे तो गड़बड़ी नहीं हो पाएगी, चेक एंड बैलेंस बना रहेगा, जो बाबा साहब कहते थे। तो जब तक SC ST OBC को उनका कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा, यही सब होता रहेगा। और सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे नेताओं को, SC ST OBC ट्राइबल नेताओं को इन बात की समझ ही नहीं है। मैं तो ताज्जुब करता हूं कि आखिर इस देश में इनकी राजनीतिक सामाजिक समझ कौन लोग तय करते हैं। इसकी वजह है कि खड़गे तो कांग्रेस पार्टी से हैं, कांग्रेस सवर्ण पार्टी लीडरशिप वाली पार्टी है। नीतीश कुमार के आसपास सवर्ण ही रहते हैं, लल्लन सिंह हो या कोई मिश्रा हो। BSP सुप्रीमो के पास भी एक सवर्ण है जो ब्राह्मण समाज से हैं। हेमंत सोरेन के पास भी सवर्ण है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, अखिलेश यादव के पास सुनते हैं कि आशीष यादव है जो उनको थोड़ा जाति को लेकर समझाते हैं, लेकिन उनकी भी बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं है। तेजस्वी यादव के साथ संजय यादव रहते हैं, मुझे नहीं पता उनको मीडिया में जाति को लेकर क्या समझ है, और ये लोग बोलते तक नहीं है। तो टीवी अखबार में कल सरकार बदल जाएगी अगर, तो आप नहीं खरीद सकते हैं, वो खबर दिखाएंगे। ये जो यूपी की मैंने आपको तस्वीर दिखाई, ये खबर इसलिए टीवी अखबार पर नहीं चलेगी क्योंकि यूपी में जो सरकार चल रही है वो उनकी जाति और उनकी विचारधारा और उनका धर्म सूट करता है टीवी अखबार को। अगर यही घटना यूपी में हो, किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में होगा तो चलेगी खबर। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मीडिया के छात्र होने की वजह से कि इस देश में हर चीज जाति की वजह से तय होता है, चाहे वोट हो, शादी ब्याह हो, चाहे संवैधानिक अधिकार की बात हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत एक जाति प्रधान देश है और ये बीमारी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होगा। और खासकर जो 6 पावर सेंटर्स है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, खेल, स्पोर्ट्स, जो पावर सेंटर्स है जहां से फैसले आते हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, बहुत आसान है इसको करना। बाबा साहब के संविधान को इंप्लीमेंट कर दिया जाए, ये ठीक हो जाएगा। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम हटा दिया जाए, एग्जाम लेकर जजों की भर्ती हो, जितने इंटरव्यू है उनको या तो हटा दिया जाए या उनकी रिकॉर्डिंग हो। आप इंटरव्यू देंगे ना, IAS PCS तमाम कहीं भी इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू लेने वाला आपकी जाति जान जाएगा, और अगर उसको मन होगा आपको फेल करने का तो वो पूछेगा मेरे मामा जी का नाम बताओ, और उसको पास करने का मन होगा तो कहोगा तुम अपने मामा जी का नाम बताओ। तो सवाल पर निर्भर करता है। जैसे बहुजन समाज के जो नेता जाते हैं जब टीवी स्टूडियो में, चाहे वो अखिलेश जी जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य जाए, तेजस्वी यादव जाए, चाहे रामचल, चाहे वो क्या नाम है उनका जो अभी बीजेपी में चले गए हैं, कोई भी जाए, अगर वो बहुजन समाज से तो उनको ह्यूमिलिएट होना पड़ेगा, ह्यूमिलिएशन करेगा। तो ये तमाम चीजें जाति की वजह से होती है। इसलिए सुखदेव थोराट कमेटी जब बनी थी, जब वो UGC के चेयरमैन थे, कमेटी बनी, उन्होंने कहा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में एक बहुजन समाज SC ST OBC का होना चाहिए प्रोफेसर। तो ये चेक एंड बैलेंस सब जगह जब तक नहीं होगा तब तक स्थिति ठीक नहीं होगी। और मुझे नहीं पता हमारे नेताओं को ये राजनीतिक सामाजिक समझ है या नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इनकी राजनीतिक सामाजिक समझ नहीं है, और है तो क्या ये डर से नहीं बोलते हैं? और डर से नहीं बोलते हैं तो इसका आसान रास्ता क्या है? इसका आसान रास्ता यह है कि लोगों को पेरियार ललई सिंह यादव को मानने वाला, रामस्वरूप वर्मा को मानने वाला, बाबा साहब को मानने वाला, जगदेव बाबू को पढ़ने वाला, रामस्वरूप वर्मा को जानने वाला, सोनीलाल पटेल को मानने वाला, उनको पढ़ने वाला, जगदेव प्रसाद को जानने वाला, फूले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर, रविदास महाराज, जिनकी विचारधारा ये होगी, बामसेफ की विचारधारा, बहुजन विचारधारा वाले लोग जब तक सत्ता में नहीं जाएंगे, जब तक आप सड़कों से ऐसे नेता को नहीं चुनेंगे, इस देश के 85% लोगों का संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा। आप गांठ बांध लीजिए। आपको नेता सड़क का चुनना होगा जो सड़क पर पका हो, तपा हो। वो लोटन निषाद जैसे नेता को आपको चुनना पड़ेगा जो सड़कों पर पका हो। चंद्रशेखर रावण को चुनना पड़ेगा जो सड़कों पर पका हो। मान्यवर कांसीराम साहब सड़कों पर संघर्ष करके आगे बढ़े थे। मायावती जी सड़कों से निकली थी।
कितना ऐतिहासिक काम किया उन्होंने। लालू यादव सड़कों से निकले थे, मुलायम सिंह यादव सड़कों से निकले थे, जगदेव बाबू सड़कों से निकले थे, सोहेलाल पटेल सड़कों से निकले थे, रामस्वरूप वर्मा सड़कों से निकले थे, अंकली सड़कों से निकले थे, पेरियार तप कर निकले थे। तो रामविलास पासवान, लालू यादव, ये सब सड़कों से निकले थे। आज भी लालू यादव ने कहा सामंती जैसे पहले ये केस कर देता था, आजकल बीजेपी वाले ऐसे इनकम टैक्स ईडी से फंसाते हैं। तो सड़कों का नेता जब तक आप नहीं चुनेंगे, जो बहुजन आंदोलन, जो पिछड़ा, दलित, आदिवासी, किसान, चौधरी चरण सिंह सड़कों से तप कर आए थे, ऐसे लोगों को आपको चुनना पड़ेगा, तब जाकर आपकी किस्मत बदलेगी। और आप सबको बोलना पड़ेगा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा और अपने संवैधानिक हक अधिकार के लिए जागरूक रहना पड़ेगा। नहीं तो इस देश का 85% आदमी आज भी 2 दर्जे का नागरिक है। वो बिना खीरा चोरी के आरोप में जेल में सड़ रहा है और सोचिए लोग विदेश भाग जाते हैं रुपया लेके। आज भी जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा का 5,000 करोड़ का जो लोन था वो सेटल हो गया। वो सन्नी देओल सोचिए लोन लेके सेटल हो गया। हम जैसे लोग 1 रुपया ले ले तो घर में कल जेल में डाल दें। तो इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, सीएम, पीएम, एसपी में ये सब जगह डाइवर्सिटी नहीं होगी, रिजर्वेशन नहीं होगा। जब हर जाति हर धर्म के लोग नहीं होंगे, जब एक ही जाति और एक ही धर्म के लोग तमाम बड़े पदों पर बैठे रहेंगे, तो वो एक ही तरह के फैसले लेंगे और वो फैसला उनके सामाजिक हितों को, राजनीतिक हितों को, आर्थिक हितों को मजबूत करेगा, यहां तक कि उनके धार्मिक हितों को मजबूत करेगा। संभल के रहिएगा, पता नहीं चांद पर कोई भगवान आ जाए। मंदिर बनाने की बात हो ही रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये देश डाइवर्सिटी वाला है। यहां जातिवाद कन कन में है, रग रग में है। जब तक जाति के हिसाब से सब जगह सबको नहीं मिलेगा अधिकार, तब तक संभव नहीं है। और जो जनगणना 1931 में हुई थी, 32 में, अगर जाति जनगणना नहीं हुआ तो आपके हक अधिकार नहीं मिलेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मैं कह रहा हूं 6 जगह तो आपको होना ही चाहिए बराबर, पैरेलल, जिसकी जितनी संख्या उतने। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, खेल, स्पोर्ट्स, ये जो पावर सेंटर्स है, इसमें जब तक नहीं होंगे तब तक इस देश में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सबको बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा। और ऐसे ही साइकिल वाले को गड्ढे में ढकेला जाता रहेगा। अब बताइए आप लोग, इस देश में गरीब, लाचार, बेबस कौन लोग हैं? बिना पैरवी वाले कौन लोग हैं? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।